वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लाए हैं जिससे आपके लिए वर्ग निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब न किए तो लाल रंग के बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बेल बजा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। देखिएगा बेस इसमें क्या क्या लिया जाता है, या तो 10 लेंगे या कितना लेंगे 100 लेंगे या कितना लेंगे 1000 लेंगे या कितना लेंगे भैया 10,000 लेंगे। बस आपको इतना ही इनफ है। आगे आप जा भी सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, ज्यादा जानने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टेप बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखते चलिएगा। आपको सिर्फ ये बताना है 10 में कितने जीरो, तो आपका जवाब होगा 10 में 1 जीरो। 100 में कितने जीरो यह भी आपको पता है, कितने जीरो भैया 2 जीरो। 1000 में कितने वह भी आपको दिख रहे हैं, कितने भैया, तो आपका जवाब होगा 3। 10,000 में कितने हैं 4। इसका काम लगेगा, उसको ध्यान से देखते चलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको 5 तक वर्ग याद है, वैसे आपको 25 तक वर्ग याद करना है, ठीक है। अगर 25 तक नहीं भी याद है तो 5 तक का याद रहेगा तो 25 तक का याद करा दिया जाएगा। क्लियर, ठीक है। ध्यान क्या देना है आपको, अगर आपको 5 तक का वर्ग याद है, मान लीजिए अगर आपको 11 का वर्ग निकालना है, जो आपको याद 121 ना निकालना है, तो सबसे पहले ये देखिएगा, अगर आप स्टेप यूज कर रहे हैं, ये 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 का वर्ग कर दीजिएगा। एक ज्यादा था तो 1 इसमें आप ऐड कर दीजिएगा, कितना हो गया 1 जोड़ देंगे तो ये 12 हो गया। टोटल कितना हो गया 121 हो गया। बस इतना ही काम। कितनी संख्या थी 10 में 1 शून्य था। 10 में कितने शून्य थे 1 शून्य थे। 1 का वर्ग की तो 1 ही संख्या है 1, और हमें 1 अंक लिखना है। कहने का मतलब आगे और आपको क्लियर आज हो जाएगा, ध्यान से देखते चलेगा। दूसरा आपको बताना, सपोज दैट जैसे 12 का वर्ग है, इकाई के अंक पे कितना है 2, या 10 से कितना ज्यादा ये देखेंगे आप। 10 से कितना ज्यादा तो आपका जवाब होगा 2 ज्यादा। 10 से कितना ज्यादा भैया 2 ज्यादा, तो 2 का वर्ग करिएगा 4। 4 एक अंक है या 2 अंक, एक ही अंक है और एक लिखना भी। क्यों एक लिखना है, क्योंकि हम बेस 10 ले रहे हैं। क्लियर। अब देखिएगा आपको क्या करना है, इसमें 2 ज्यादा था तो 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 14 हो गया 144। वैसे आपको 25 तक अगर वर्ग याद रहेगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये चीज। क्लियर, 25 तक सिर्फ आपको वर्ग याद करना है। बाकी अगर नहीं याद है तो इस सिस्टम का प्रयोग कर लीजिएगा। हूबहू यही चीज यहाँ पे भी फॉलो कराई जाएगी। अगर आपको 25 तक वर्ग याद रहेगा तो कैसे कैसे काम चल जाएगा देखिएगा। 100 बेस लेंगे, कितना बता सकते हैं 75 तक, ठीक है। अब उसके बाद इसके ऊपर कितना बता सकते हैं 125, ठीक है। फिर 50 बेस ले लेंगे, फिर 75 तक ऊपर जा सकते हैं और 25 तक नीचे आ जाएंगे। अगर नहीं याद है 25 तक तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, नहीं तो 25 तक याद रहेगा, इधर काम चल जाएगा। इसके ऊपर जाना है तो 150 बेस लेंगे, बस देखते चलिएगा। अब आप इधर ध्यान से देखिएगा, बेस सबसे पहले आपको कितना लेना है 10, 100 या 1000 या 10,000। सबसे पहला स्टेप आपका है, ठीक है। कितना कितना 10, 100 या 1000, बस इतना भी आप देखने की कोशिश करिएगा। सपोज दैट हमने आपसे बोला आपको 97 का वर्ग बताना है। किसका वर्ग बताना भैया 97। हमने आपको बेस बोला ये किसके करीब है 100 के करीब। किसके करीब है 100 के करीब है। 100 से कम है या ज्यादा, तो आपको दिखाई दे रहा है ये 100 से कम है। कितना कम है तो 3 कम है। 3 त्रिक का 9 लिखना है, लेकिन आपको याद रखना हम बेस 100 लिए हैं और 100 में 2 शून्य है तो हमें 2 अंक लिखने। कितने अंक लिखने 2 अंक। कितना हो गया 9 को क्या लिख सकते हैं 09, मतलब 9 0 मत लिख दीजिएगा, 90 हो जाएगा, 09 लिखिएगा। क्लियर। अब जितना कम था उतना ही घटा दीजिएगा। 3 कम था 100 से, उतना घटा दिए, कितना आ जाएगा भैया 94 लिख दीजिएगा। आपका वर्ग हो 94 0। मात्र आप 2 सेकंड में आंसर देंगे, मात्र 2 सेकंड में। आपके लिए मैथ बहुत ही आसान बना दी जाएगी। हर एक सब्जेक्ट में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर। दूसरा देखिएगा, अगर आपको सपोज दैट 94 का बताना, देखिएगा कितना कम है 100 से, कितना कम है तो 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है 6, तो 6 का वर्ग कर दीजिएगा, कितना 36। 2 अंक है या नहीं, 2 डिजिट है, बस लिख दीजिएगा 2 डिजिट। कुछ भी नहीं करना क्योंकि बेस हमने 100 लिया। अब क्या करना आपको, अब आपको क्या करना है, जितना कम था उतना घटा दीजिएगा। कितना कम था 6 कम था तो 6 घटा दीजिएगा। जैसे ही आप 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप घटा के देखेंगे भैया कितना आ जाएगा 88। क्लियर। 14 में से 6 जाएगा 8 ही 8। क्लियर, समझ में आया, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो लाइक के बटन जरूर दबा दीजिएगा। फैन बंद कर दिया जाए, आवाज क्लियर जाए आप लोगों के पास। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अब आपको सपोज दैट बताना 89 का वर्ग। किसका वर्ग भैया 89 का वर्ग। 100 से कितना कम है 100 से 1 कम है, 1 का वर्ग करिएगा, लिखेंगे सॉरी 100 से 11 कम। कितना कम है भैया 11,
11 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 121। तो देखिएगा हमें कितने डिजिट लिखने हैं, मात्र 2 डिजिट। ये एक हासिल के रूप में लिख लीजिएगा, क्योंकि हमें मात्र 2 अंक लेने, क्योंकि हमने बेस कितना लिया 100 लिया। बात समझ में आई? तो जितना कम था उतना घटा भी दीजिएगा। 11 कम था, 11 घटा दीजिएगा, कितना आ गया 8। ये कितना आ गया 8। क्लियर? सॉरी, ये कितना हो जाएगा भैया 7। अब आपको क्या करना है, फिर देख लीजिएगा 8 7। क्लियर? अब ये आपको क्या करना 78 और ये ऐसे था, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7921 अर्थात 7921। कैलकुलेटर भी इतना चीज नहीं बता पाएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए आप कितना आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग बता सकते हैं। बता लेंगे? चलिए दूसरा देखिएगा। सपोज दैट आपको बताना है 81 का वर्ग। इसका वर्ग 81 का वर्ग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है ये 100 से कितना कम है। आपको दिखाई दे रहा है 100 से 19 कम है। मैंने बोला 25 तक वर्ग आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप जो प्रोसेस बताएं उससे बार बार करके आपको याद कर लेना चाहिए। क्लियर? सबसे पहले कितना कम है, तो आपको दिखाई दे रहा 19 कम। 19 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 361। 361 लिखने का प्रोसेस क्या होगा भैया, 2 अंक आपको लिखना है, और जो 3 है ये किसके रूप में रहेगा, हासिल के रूप में रहेगा। जितना कम था उतना घटा दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, और ये हो जाएगा कितना, एक हासिल रहता 7 1 6, कितना हो गया 62। क्लियर? 62। तो अब आपको क्या करना भैया, ये 62 लिखना, तो आप डायरेक्ट अब लिख दिया करिए। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 5 यानी 65 61। किसी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करेगा, और जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, आप उसको कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है? एक आपके लिए, यहां से एक आपके लिए, देखिएगा ये आपके लिए, इसका कमेंट जरूर करिएगा। बाकी दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं। अब देखिएगा हमने क्या लिया था, बेस 100। अब बेस 100 लेंगे ही, लेकिन जब हम 50 के करीब रहेंगे तो क्या करना है। जैसे सपोज दैट अगर हमें बताना पड़ जाए 41 का वर्ग बताया जाए, 44 का वर्ग बताया जाए, इन सब का बताना पड़े, तो सबसे पहले आपको मैंने सिर्फ 25 तक ही याद करने के लिए कहा। बिल्कुल आप सिर्फ 25 तक याद करिए। तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है ये 50 से कितना कम है। 50 से कितना कम है, तो जब कम रहेगा तो घटाया जाएगा, जब अधिक रहेगा तो ऐड किया जाएगा। अभी अधिक वाला भी दे रहे हैं, तो ये देखिएगा सिंपल सी बात पहले देखिएगा, ये कम है, कितना कम है 50 से देखना है 9 कम है, 9 9 81। बेस हम 100 ही ले रहे हैं, लेकिन करीब किसके 50 के। तभी जब बेस 100 ले रहे हैं तो हमें 2 अंक ही लिखना है। क्लियर है? क्योंकि बेस हमें या तो 10 ले सकते हैं, या तो 100, या तो 1000, या तो 10,000, या तो 1 लाख, ऐसे या तो 10 लाख। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? आपको क्या करना है, 9 कम था तो 9 घटा दीजिएगा इसमें से, 41 में से 9 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा भैया 38। कितना आ जाएगा भैया 11, देख लीजिए, सॉरी 38 कह रहे हैं 32। 11 में से 9 गया 2, और ये कितना आ जाएगा 3, 32। अब देखिएगा 32 आ गया। आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा भैया, जब 32 आ गया तो अब देखिएगा हमने बेस तो 100 लिया था, लेकिन कम या ज्यादा देखिए 50 से, तो 50 इसका कौन सा भाग है 100 का, ये देख लीजिएगा। ये कौन सा भाग है भैया, 1/2 है, अर्थात डायरेक्ट 32 का आधा कर दें। 32 का 1/2 करना है तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए, कितना आ गया 16। यानी जब 50 से कम या ज्यादा देखेंगे तो जो लास्ट में स्टेप रहेगा उसका आधा कर देंगे। बात समझ में आई? और ये हमेशा आधा जरूर इसका होगा, माइंड में आएगा कहीं विषम संख्या हो जाए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ही घटाना पड़ेगा, तो वह हमेशा कैसा नंबर, इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी। क्लियर है? जैसे और भी देखिएगा, जैसे सपोज दैट आपको 47 का वर्ग बताना है। किसका बताना भैया, 47 का। 50 से कितना कम, 3 कम, 3 त्रिक का 9। बेस हम 100 ले रहे हैं तो हमें करना है 2 अंक, तो 0 9, 3 घटा दीजिएगा, क्योंकि कम है तो घटाएंगे, कितना आ गया 4 4। 44 आया नहीं, देखिएगा 47 था 44 आ गया, क्योंकि 3 कम था तो 3 घटाए, सम संख्या आने जाने। इसका हाफ कर दीजिएगा, 22 0 9 हो गया। बता लेंगे? किसी कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट करेगा। चलिए 39 का बताइएगा, कितना कम, 11 11 करेंगे हम 121। 11 कम में 11 घटा दीजिएगा, कितना आ गया देखिएगा 8, ये कितना आ गया 2, 28। 28 का आधा करिएगा, कितना भैया 28 का आधा करेंगे तो 14 14 आ गया। अभी 14 जानेंगे, 14 जोड़ेंगे पहले, कितना आ जाएगा 15 21। मात्र 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आपके लिए एक है, आप उसको कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। किसका, आप 44 का बता दीजिएगा, 44 का वर्ग बताइए। सब ये कमेंट जरूर करना आपको, जितने लोग भी वीडियो देखेंगे इसको कमेंट जरूर करेंगे। चलिए 50 से ज्यादा देखिएगा,
51 का वर्ग, 50 से कितना ज्यादा, एक, एक का वर्ग करेंगे कितना आएगा, एक आएगा, लेकिन हम बेस कितना ले रहे हैं, 100, कितना आ रहा है, 01, करीब किसके देखे, 50 के, लेकिन बेस कितना लिए, 100, यही रीजन है कि हमने 2 अंक लिखे। क्लियर क्लियर। अब ये ज्यादा है तो अब क्या करेंगे, अब तक कम था तो घटा दे रहे थे, अब ज्यादा है तो क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये सबसे पहले बताइएगा, आ गया 52, आ गया भैया 52। तो ये बताइएगा 100 बेस लिए हैं और कम ज्यादा देखें 50 का, और 50 इसका 1/2 है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, इसका 1/2 अर्थात आधा कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा भैया, 26, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 26। बात समझ में आई। इसी प्रकार 52 का देखिएगा, किसका, 52 बताइएगा, 52 आप लोग बताएंगे जल्दी से, एक क्रम से बढ़ता जाएगा, अगला कितना आ जाएगा, 2704, ऐसे आप जुबानी बताया करिए। 52 कितना भैया, 52 का वर्ग बताना है, कितना कितना ज्यादा है, 2, 2 दूना 4, कितना लिखना है, 04, 2 जोड़ेंगे कितना आ गया, 54, 54 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 2704। इसका आप इतना अभ्यास करिए कि ये आपको जुबानी आ जाए। क्लियर। जैसे आपको बताना है 53 का, किसका बताना भैया, 53 का, 53 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात, कितना लिखना है, 09, 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जल्दी बोल दीजिएगा, 56, 56 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28। क्लियर। इसी प्रकार 54 का आप जल्दी से बोल दीजिएगा, 54 का होल स्क्वायर करना है, कितना ज्यादा, 4, 4 चौक 16, 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 58, 58 का आधा करेंगे तो 29, 16। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक की बटन जरूर दबा दिया करिए, और आप अपने मित्रों को भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उनके लिए भी कैलकुलेशन बहुत आसान हो सके। चलिए दूसरी चीज, अब हम 100 से ऊपर चलते हैं, कहने का मतलब, अच्छा थोड़ा सा एक और देख लीजिएगा 50 के करीब, या और भी जो भी इच्छा रहे आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। बस आप एक काम जरूर करिए, 25 तक का वर्ग याद कर लीजिए, कितना ज्यादा है ये, 11, तो 11 करिए हम 121, लेकिन लिखेंगे कितना, 21 लिखेंगे, एक हासिल के रूप में रहेगा। क्लियर है। क्या 11 ज्यादा, तो 11 जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 हो गया, और ये कितना आ गया भैया, 72। अब देखिएगा भैया हमने 50 के करीब देखा, और 50 100 का आधा, तो ऑलरेडी क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, 72 का आधा 36, 36 एक 37, 37 21 आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना। चलिए इसी प्रकार हम थोड़ा से ऊपर चलते हैं, 100 के नीचे देख ही चुके हैं आप, 100 से ऊपर देख लीजिएगा। जैसे अगर आपको सपोज दैट बताना पड़ गया 109 का वर्ग, या 111 का वर्ग, या 121 का वर्ग, किसी का भी बताना पड़ गया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है। चलिए ये कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा, 21 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 441, 21 तुरंत आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भैया 2, ये 4, ये 1। क्लियर। कितना आ गया भैया, 142। अब ये आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, तो 142 4 4 1, इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 146 4 1। क्लियर। 14,641। बात समझ में आ रही है ना। ये डायरेक्ट आप ऐड कर दिया करिए। जब 100 ही बेस लेंगे तब उसमें कुछ भी उसके बाद नहीं करना, सबसे पहले कम या ज्यादा चेक करना है, ज्यादा रहेगा तो ऐड करेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। इतना स्टेप समझ में आया। चलिए अब आपको क्या करना है, सपोज दैट अगर वो 150 के करीब है तो सबसे पहले आपको 150 के, सपोज दैट जैसे हमने बोला 149 का वर्ग बताइए, किसका, 149 का वर्ग बताइए, 149 का वर्ग बताइए, या अभी बाद में आपको, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 99 का वर्ग बताइएगा, ये क्वेश्चन दिए है नहीं, ठीक है, एकदम डिक्टो रहेगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या जो 99 का वर्ग रहेगा वही रहेगा, याद कर लीजिएगा, 9801 आपको निकालना आना चाहिए, कितना, 01 1 घटाए 9801। ठीक है, ये आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो कमेंट करने के लिए बोले थे, कोई बात नहीं। अच्छा अब आप देखिएगा, ये हमने बेस कितना लेना है, 150 लेना है, और 150 100 का कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा, देखिएगा 50 से करते हैं तो 3/2, या 5 या 15, 5 2 10, 3/2 आया। तो आपको एक स्टेप में 3/2 करना है। कौन से स्टेप में, ये ध्यान दीजिएगा। पहले कितना कम है 150 से, ये बताइएगा। 150 से 1 कम है, बोलो भैया 150 से कितना कम है, 1 कम है। 1 का वर्ग करेगा, बेस हमें लेना, जो आधार लेना वो 10 लेना, 100 लेना, 1000। तो हमें लेना यहाँ पर कितना है, कहां पे 10 लेना है, वो तो लेना ही नहीं, उसको छोड़ो, वो तो आपको याद हो जाएगा। 100 और 1000 पे देख लेते, केवल 1000 और 500 पे बेस 1000 लिया करिए, बाकी सब जगह बेस 100 लिया करिए, आपके लिए आसान रहेगा। कितना कम है, 1 कम है, 1 का वर्ग करिएगा 01 हो जाएगा, क्योंकि बेस हमने 100 लिया। 1 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 148। क्लियर। अब देखिएगा, ये हमने बेस 150 के देखा है, इसलिए हमें 3/2 करना है। जब 200 के करीब रहेगा तो गुणे 2 कर दीजिएगा, सब इतना करने के बाद
ये वाला प्रोसेस करनी है। जब 3 गुना मतलब 300 के करीब रहेगा तो कितना कर दीजिएगा, गुणे 3 कर दीजिएगा। 250 के रहेगा तो 5/2 कर दीजिएगा, तभी तो 2.5 आएगा। 400 के करीब या कम ज्यादा रहेगा तो 400 गुणे 4 कर देंगे ना। बता रहा हूँ सब स्टेप वाइज लिखेगा। ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 4 गुणे 3 है ना। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1। वैसे भी आपको ये सब वैसे ही पता होना चाहिए। 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 21 1 22। क्लियर। ये कितना हो गया आपका भैया 2 2, यानी कितना आ गया आपका भैया 22,201। ये आपको अब आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो और बता दे रहा हूं आपको यहां से, आप ताकि आप भी बता सके। सबसे पहले आप एक कमेंट करिएगा, 148 का होल स्क्वायर आपको कमेंट करना है। जो भी कमेंट करने के लिए दिया जाए कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कमेंट करना है। और एक ज्यादा वाला देख लीजिएगा, 151 का वर्ग, और ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ऊपर भी चले जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। जो भी इच्छा आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। 163 का होल स्क्वायर बताइए। तो 163 का होल स्क्वायर, पहले 150 बेस लेना है। कितना ज्यादा, 13, 13 त्रियम कितना होता है 169। लिखने का तरीका एक हासिल के रूप में। 13 क्या करेंगे, ज्यादा है तो जोड़ेंगे, ये 6 ये 7 ये 1, 176 आ गया। इसका क्या करना है, 3/2 करना। बात समझ में आ रही है। 3/2 करने का ये देखिएगा कितना, 2 8 16, 2 8 16, 88 गुणे 3, यानी कितना हो गया 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 8 24, 24 2 कितना हो गया भैया 26। ये इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी 2 6 5 6 9, यानी 26,569। समझ में आया या नहीं आपको, समझ में आया। क्या था भैया, कितना ज्यादा है, पहले ये देखा, उसका वर्ग किया, आगे 169 2 अंक लेना था एक हासिल के रूप में। उसके बाद आपने 13 क्या किया, ज्यादा था तो जोड़े, 176 आया, गुणे 3/2 कर दिए, बस। बात समझ में आ रही है ना। चलिए ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। अब अगर सपोज दैट मान लीजिएगा आपको 199 का वर्ग बताना, किसका भैया 199 का वर्ग। तो 199 का अगर वर्ग बताना तो पहले ये बताइएगा ये किसके करीब है। अगर आपको 25 तक वर्ग याद है तो आपका जवाब होगा यह 200 के करीब है। 200 से कितना कम है, 200 से यह 1 कम है। 1 का वर्ग करेंगे आ जाएगा 0 1। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कम था तो 1 घटा देंगे, कितना आ गया 198। बेस हमने कितना लिया, जितना डिजिट लिखा आपने 2 अंक लिखे हैं, इसका मतलब बेस आपने 100 लिया। और 200 100 का 2 गुना, तो इसका भी आप 2 गुना कर दीजिएगा। बात समझ में। 198 का 2 गुना करेंगे तो 200 दूनी 400, ये 2 कम है तो 4 कम रहेगा, कितना आ गया 396 0 1, यानी कितना आ जाएगा भैया, जो भी आ जाए, यानी लिखा गया है 39601। बात समझ में आई। कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। जैसे आपको 198 गुणे 2 करना था, हम अगर इसको 200 मान लेते हैं तो 200 दूना 400। 400 में देखिएगा ये 200 में 2 कम है तो 400 में 4 कम हो जाएगा। क्लियर। इससे जो है आपके बेसिक चीजें एकदम, जो लोग नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखो, नंबर सिस्टम का एक हर प्रकार का वीडियो पढ़ चुका, आप देख लीजिएगा और आपके लिए हर एक टॉपिक जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए आपको बताना, सपोज दैट 198 का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए कितना कम है, 2 2 दूना 4, 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 जैसे घटाएंगे भैया 196, कितना भैया आ जाएगा 196। 196 का कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो सबसे पहले काम करिएगा, इसको 200 मान लेते हैं तो 400 हो गया, ये 4 कम था तो 8 कम रहेगा, यानी 400 में 8 कम रहेगा तो 392। बस समझ में, ये 9 लिखा हूं भैया, ध्यान दीजिएगा 392। क्लियर। अब इससे आसान कोई भी तरीका आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए जो बता रहा हूं ध्यान से देखते चलिए। हर एक टॉपिक में बहुत ही मजा आने वाला आपको। अभी भी आप अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे आपको बताना, सपोज दैट मैंने लिखा 201, 221, 225, 226, जो भी लिखना लिख लीजिए, बस 25 तक वर्ग याद रखिए, ठीक है। चलिए लिखा गया 209, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। कितना ज्यादा है, अब की बार ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 2 कितना 9 ज्यादा, तो 9 9 81, बेस 100 ही ले रहे हैं। बेस कहां 100 लेना याद रखिएगा, मात्र 500 और 1000 पे 100 मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो 1000 जब 500 लेंगे तो बेस 1000 लीजिएगा, फिर जैसे 50 पर आधा किए थे 100 वाले पे, उसी प्रकार 1000 वाले से लेकर 500 पे आधा कर देते। बताया जा रहा, इसको ध्यान से देखते चलेगा। वीडियो थोड़ी लेंथी भले ही होगी, पूरा देखिएगा, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंक्लूजन दे दिया जाएगा। कितना है, 9 ज्यादा था तो 9 जोड़िएगा, 200 कितना आ गया भैया 18, 218 आ गया। अच्छा अब 218 आ गया तो आप बेस कितना लिए थे 100, लेकिन ये 200 के करीब ज्यादा है, कम या ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे।
18 दूनी 36, 2 दूनी 400 यानी 436 तुरंत लिखिए। कैलकुलेटर भी इतना तेज नहीं बताने वाला, फिक्स है। क्लियर। दूसरा बताइएगा, एक आप लोगों के लिए यहां से भी है, ध्यान दीजिएगा, जहां से भी आपसे दिया जा रहा है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आप बता दीजिएगा 216 का, इसका भी 216 का होल स्क्वायर। बस करना क्या है, 16 पहले कितना ज्यादा है 16, तो 16 256 लिखने का प्रोसेस ये आप बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल मुझे नहीं आता, ये आपको बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अब आप चलेगा 250 पे चलते हैं। ठीक है, 250 के करीब अगर आपको देखना तो 241 देख लीजिएगा, या कम ज्यादा जो भी देखना देख सकते हैं। कितना कम है, तो 9 कम है, तो 9 9 81, बेस कितना लिए 100 ही, तभी 2 अंक पे लिख रहे हैं। ठीक है, अब 9 कम था तो 9 घटा दिए, 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा 232, कितना जाएगा भैया 232, डायरेक्ट घटाइए कितना जाएगा 232, 232 आया तो आपको क्या करना है 2.5 गुना करना है, क्योंकि 250 के करीब है ना, तभी 2.5 गुना करना, 2.5 गुना का मतलब 5/2, ये स्टेप आपको करना रहेगा। बिल्कुल कुछ आसान एकदम, 2 1 2 2 1 2 2 6 12 116, 116 गुणे 5 कर देना, 16 25 80, 580, कितना हो जाएगा भैया 580। क्लियर, बता लेंगे ना। चलिए आगे चलिएगा, 300 के करीब देख लीजिएगा, कम ज्यादा इसी प्रकार हूबहू करना, 250 से ज्यादा रहेगा तो जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना रहेगा, ये भी आप देख लीजिएगा। आपको बताना है 300 के करीब हमें बताना है, तो चलिए बताया जाता है 289 का, किसके करीब है 25 तक याद है तो आपका जवाब होगा 300 के करीब है। शाबाश, बेस कितना लिया आपने 100 लिया है, कितने अंक लिखेंगे 2 अंक लिखना, कितना कम है 11, 11 करिए हम 121, लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा एक हासिल के रूप में रहेगा। 11 आप क्या करेंगे घटा देंगे, घटाइएगा 8 7 2, कितना आ गया 278, तो 278 आया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लेकिन कितने के करीब है 300 के, तो गुणे कितना करना है 3, ये स्टेप जरूर आपको करना है, बिल्कुल आप करेंगे। ठीक है, कितना जाएगा 8 3 24 के 4 हासिल 2, कितना हो जाएगा फिर 8 3 7 21, 21 2 23, फिर कितना हो जाएगा 3 2 6 6 2 8, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। क्लियर, तो 834 से 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 835 21 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, इसी प्रकार अगर आपको बताना पड़ जाए 397 का होल स्क्वायर या 398 का होल स्क्वायर कुछ भी, तो 398 कितना 400 से कम है, कितना कम है 400 के करीब अब चल चुके हैं। ठीक है, कितना कम है, तो आपका जवाब होगा यह 2 कम है, 2 दूना 4 0 4 आपने लिखा, बहुत अच्छा। 2 कम था तो 2 घटा दिया, कितना आ गया, तो आपका जवाब हो गया 396 आ गया। कितना आ गया भैया 396 आ गया। और जैसे ही 396 आ गया, आप देख रहे हैं कि यह 400 के करीब है, तो आपको क्या करना है, ये 100 का कितना है 4 गुना, तो 4 गुना कर दीजिएगा, 4 चौक 1600 डायरेक्ट कर दीजिएगा, और ये 4 कम है तो वह 16 कम हो जाएगा, और 16 कम करेंगे, ये आपके ऊपर है। कैलकुलेशन आप कितना फास्ट करते हैं, कैलकुलेशन की कुछ वीडियो मैंने डाल रखी है कि आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो सके, तो चीजें आप जरूर अपनाइएगा, या आप बुरा करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रोसेस आपके लिए है। अब ये कितना हमने बोला भैया 4 चौक 16, 1600 में आपको कितना कम करना था 4 चौक 16 कम भी करना था। ठीक है, अब जब आप 16 कम कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 384, सॉरी 384, 1584, कितना हो जाएगा भैया 1584 04। अब आप जो है इस स्टेप को फॉलो करने के लिए जो चीजें बताई गई उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए 500 के करीब अब डायरेक्ट चलते हैं। अगर 500 पे चलते हैं, चलिए पहले 1000 देख लीजिएगा, हमें बताना है 999 का होल स्क्वायर, बेस कितना लेंगे 1000, कितना कम है, तो आपका जवाब होगा यह 1 कम है, तो आप लिखेंगे 001, क्योंकि बेस हमने 1000 लिया है तो हमें 3 अंक लिखना है, क्योंकि 1000 में कितने अंक है, तो आपका जवाब होगा 1000 में कितने शून्य, तो आपका जवाब होगा 3 शून्य, इसीलिए 3 डिजिट, 1 घटा दीजिए, आपका आंसर हो गया कितना आ गया 998, यानी 998,001, 999 का वर्ग हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी, तो आपका जवाब होगा 99,80,01, यानी 99,000 जो भी है 9,98,001। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है 999, इसी का वर्ग करेंगे तभी 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पहले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं उसका वर्ग करते हैं, 100 के करीब 01,
एक घटा दीजिए, कितना आ गया भैया 98, 9801 हो गया। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या किसकी भैया, 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिएगा, क्योंकि अगर जब 5 डिजिट लिए तो उसमें कम से कम कितना आने वाला है, कम से कम 5 दूना 10, या तो 10 अंक रहेंगे या तो 9 अंक रहेंगे। तो आप देखिएगा अगर कह दिया 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिएगा, इसका वर्ग करिएगा। इसका वर्ग करने का प्रोसेस 1 2 3 4, यानी यह है कितना 9999, हमें 10,000 के करीब है, और 10,000 में 4 शून्य है तो एक देखिएगा 10,000 से कितना कम है, एक कम है, एक का वर्ग कर दीजिएगा, आ जाएगा 1। और कितने जीरो लिखना हमें, देखिएगा हमें कितने अंक लिखने, 4 अंक, क्योंकि 10,000 में 4 अंक, 1 2 3 4, 4 आपने लिखा। आपको क्या करना है, एक घटा दीजिएगा इसमें, जैसे ही आप एक घटा देंगे आपका आंसर हो गया, आप लिखिएगा 9998 हो गया। आप वर्क करके देख सकते हैं, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी ये 8 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या रहेगी वह 99 का होल स्क्वायर रहेगा, अर्थात कितना आ जाएगा 9801। बात समझ में आ रही है ना, ये सब काम आपको आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में ये नहीं कि आप भागवत का प्रयोग करने लगे, ये करने लगे, ऑलरेडी आप पीछे रहेंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब आप 2000 के करीब जो संख्या है बता लेंगे, बेस 1000 लेंगे, जब 2000 के करीब बताना रहेगा तो आप 2 से गुणा कर दिया करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब सपोज दैट आपके लिए आपको एक बताना है, थोड़ा सा आप लोग भी बताइए, 998 का होल स्क्वायर करिए। ठीक है, कमेंट करना है 997 का होल स्क्वायर करिए, कमेंट करना है, बिल्कुल आप ही को कमेंट करना है, कमेंट जरूर करिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज आइए 500 के करीब बताते हैं, आपको बताना है 492 का होल स्क्वायर। 500 से कितना कम, 8 कम, 8 कम है ना, तो 8 अट्ठाई 64। बेस कितना ले रहे हैं, हमने बोला है जब 500 के करीब रहे तो बेस 1000 लीजिएगा, बाकी सब जगह 100 बेस लीजिएगा। 1000 के करीब रहे तब भी 1000, 500 के करीब रहे तब भी 1000, बाकी सब जगह आपको क्या करना भैया, बेस 100 लेना है। अगर वह 700 के करीब है, जैसे आपको 721 का वर्ग बताना है तो आपको क्या कर देना है भैया, या 779 कितना हो गया 779 का वर्ग बताना है। बस आपको क्या करना, सब कुछ स्टेप वही करना है। ये 7 गुना है, यह 8 गुना है, क्योंकि ये 800 के करीब है ना, तो यहाँ पर 7 से पूरा स्टेप के बाद लास्ट स्टेप में कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी बात समझ में आई ना, समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस, क्योंकि सब कुछ तो बता चुके हैं। 064 क्या करना है, 8 घटा दीजिए, 8 घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 8 बचा, ये 484। देखिएगा हमने बेस 1000 लिया और 500 1000 का क्या है 1/2, तो इसका भी आप 1/2 कर देंगे, ये 2 ये 4 ये 2 लिख दीजिएगा, 2 4 2। बेस 100 से भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं लगेगा। जब बेस 100 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मात्र 64 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, जो हमने 10 से कर दिया था ऑलरेडी, तभी तो 0 बढ़ा, और 200 भी भाग किए हैं तो यही तो चीज हुआ है, 1 × 10/2, तो 5 से वही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बेस 1000 लेंगे या कितना लेंगे, 1000 लीजिए, और कुछ नहीं। बात समझ में आई। चलिए थोड़ा से और आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा से आप 1-2 क्वेश्चन बताने की कोशिश करिएगा। 499 का होल स्क्वायर, 499 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, कितना करना है 1, 001, 1 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा भैया, तो आपका जवाब हो जाएगा 498। बेस 1000 लिए लेकिन कम ज्यादा 500 के, तो हाफ कर दीजिएगा, 2 4 कितना भैया 9, तो लिखिएगा 249, कितना भैया 249, 001। बात समझ में आई, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर बताएंगे। बस यहीं पे वीडियो बंद करते हैं। आपके लिए 2 सवाल दे रहे हैं, दोनों सवाल का कमेंट जरूर करिएगा। अब आपको 1 से लेके 10,000 का 1 लाख तक भी निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वर्ग निकालने में, इसको विशेष ध्यान देंगे। तो आपको ये जो भी 30-35 मिनट का वीडियो बना है, इतने में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिल गई। एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज दैट जिसके लास्ट में 1 है उसका वर्ग पूछ लेना, 1 2 3 4 कितने हैं, 4 4 3 2 1, 3 2 1 हो गया। पहले काउंट करेगा कितना, मान लीजिएगा ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, कितना लिखा है 11,111, ठीक है।
अब इसका वर्ग करना था 1 2 3 4 5, 5 पकड़ेगा 5 4 3 2 1, 4 3 2 1 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपको 121 का वर्ग बताना है तो इसको जरूरी नहीं है वहां पे फॉलो करो, जो चीजें सीख लीजिए। कितना 1 2 3, 3 2 1, फिर ये कितना हो गया 2 1, और जो बताया उसको भी फॉलो करोगे वही चीज आने वाली। कितना जाता है 11, 11 करिए हम 121 ऐसे लिखे, 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 122, 122 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 122 होगा, तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 2 1। बात समझ में आई ना। चलिए अब आज के लिए इतना ही। जो सवाल दे रहे हैं आपके लिए उसको कमेंट जरूर करिएगा। ये देखिएगा 999 सही 998 अपान 999 इंटू 999, क्लियर। अब देखिएगा ये कितना 88 के 88 एक मिनट रुक जाइए, इसको 89 करेगा 89 सही 88 बटे 89 इंटू 89, क्लियर। ये लिख लीजिएगा 99 सही 98, दिखाई दे रहा ना सबको स्पष्ट, 99 सही 98 अपान 99 इंटू 99।